हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सीएफटी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स। कल भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो कि मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सीएफटी थ्योरी क्या होती है। वो मैंने बताया था कि सीएफटी थ्योरी एच बेते ने दी थी 1932 में और 1950 में लागू की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमें डी ऑर्बिटल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको डी ऑर्बिटल्स के बारे में कल आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको बता चुकी थी कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास जो ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये असमान ऊर्जा वाले दो ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। देखिए एक ऑर्बिटल समान ऊर्जा वाले दो कक्षों को भी टूट जाते हैं। देखिए एक कक्षक हमारा ये है, एक कक्षक हमारा ये है। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों की एनर्जी अलग होती है, लेकिन अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स की बात करें तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होगी। और अगर इनकी बात करते हैं तो इन दोनों तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी एक दूसरे के बराबर होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। सीएफटी थ्योरी में मेटल धनात्मक और लिगेंड जो होता है वो ऋणात्मक की कार्य करता है। मीन्स ये जो होती है ना, देखो ये मेटल है और लिगेंड है, तो ये जो मेटल होती है ये धनात्मक की तरह कार्य करती है। मीन्स जो मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो लिगेंड होती है ये ऋणात्मक, यानी कि जो लिगेंड होती है उस पर माइनस चार्ज आता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। सीएफटी थ्योरी डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग को दर्शाती है। बेसिकली मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। देखिए स्प्लिटिंग होती है स्टूडेंट, जब आपके 5 ऑर्बिटल्स दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। ये अलग है, ये अलग है, तो ये टूटना ही तो स्प्लिटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर यही बताएगा कि सीएफटी थ्योरी डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग को दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं। डी ऑर्बिटल का विभाजन, यानी कि डी ऑर्बिटल्स का दो भागों में डिवाइड होना है ना, ये लिखा हुआ है। जिन दो भागों में टूटता है उनको T2G तथा EG कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। जब ये टूटते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मैंने आपको बताया पीछे, ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम EG बोलते हैं और ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इनका नाम है T2G एंड EG। ओके, तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। देखिए T2G और EG के बीच के अंतर को DQ कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपके दो ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, मैंने ये ठीक से लिखा नहीं है, लेकिन मैं अगर इन दोनों के बीच की मैं इस तरह बनाकर दिखा देती हूँ आपको ताकि आप समझ ले। तो ये जो इन दोनों का अंतर है, इस अंतर को बोलते हैं tan DQ या फिर डेल नोट भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan2G मैंने देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स है, जब ये आपस में मतलब एक्साइटेड होकर टूटते हैं तो दो ऊपर जाते हैं, 3 नीचे आते हैं। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं और ये 3 ऑर्बिटल जो होते हैं इनको आप T2G ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी ऑर्बिटल के सभी ऑर्बिटल्स के नाम। मैंने यहाँ पर देखो नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं इसको DXY, यहाँ से बॉन्ड्स टूटते हैं, यहाँ से टूटते हैं ऑर्बिटल्स। DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² DZ²। तो ये जो लास्ट के दो ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स ये जाते हैं ऊपर और जो शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं ये जाते हैं नीचे। हर किसी में ये नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये रूल जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 ऊपर जाते हैं 3 नीचे जाते हैं, ये ओनली ऑक्टाहेड्रल के लिए है। टेट्राहेड्रल के लिए इसको ऑपोजिट होता है, 3 ऊपर जाते हैं 2 नीचे आते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। T2G तथा EG में EG की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब मैंने क्या बताया, जो ऑर्बिटल्स ऊपर जाते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। मीन्स उनके बीच रिपल्जन भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑर्बिटल्स जो है यानी कि EG ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऊपर गए हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो EG ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच रिपल्जन ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक दूसरे के पास आने वाला रिपल्जन ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण इनकी एनर्जी जो हो रही है वो बढ़ती जा रही है। और एनर्जी बढ़ती जाने के कारण ये ऊपर मूव कर जाते हैं और इनके बीच रिपल्जन इनके अकॉर्डिंग कम होता है, तो ये थोड़ा नीचे मूव कर जाते हैं। आप वैसे भी डिफरेंस देख सकते हो। तो ये ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस जो होता है 4 और 6 का होता है। मीन्स ये जो ऊपर वाले होते हैं ये इनके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाते हैं। ये बीच में आप देख रहे हैं ना बेरिंग लाइन, बेरिंग सेंटर बोलते हैं इसको, ये बेरिंग सेंटर बोल जाता है। तो इनके ये गैप और ये गैप दोनों में अंतर होता है। ये 6 का होता है, ये 4 का होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पर देखो दिखाया हुआ है ऊपर जाता है तो T2G, तो EG की एनर्जी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू T2G। लेकिन ये जो अप्लाई है ये ध्यान रखिएगा, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए मैं आपको फिर बताऊंगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ एक बार ताकि आप परेशान ना हो। देखिए ऑक्टाहेड्रल के लिए एक रूल होता है ऑक्टाहेड्रल, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टेट्राहेड्रल।
देखिए बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स आपको पता है 5 होते हैं, यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल्स हैं 5 होते हैं डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो होता क्या है, जब डी ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल के अंदर एक्साइटेड होते हैं तो 2 ऑर्बिटल जाते हैं ऊपर और 3 ऑर्बिटल जाते हैं नीचे। ओके, और ध्यान रखिएगा इनके बीच जो अंतर होता है ये अंतर ज़्यादा होता है 6 का, ये अंतर कम होता है 4 का। सेम ऐसी टेट्राहेड्रल में होता है, टेट्राहेड्रल में जब ये 5 ऑर्बिटल्स एक्साइटेड होकर ऊपर जाते हैं तो इसमें टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स तो चले जाते हैं ऊपर और जो 2 ऑर्बिटल्स चले जाते हैं नीचे। देखिए एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया, यहाँ 2 ऊपर थे, यहाँ 3 नीचे है, यहाँ 3 नीचे तो यहाँ 3 ऊपर है, यहाँ पर +6 ही होगा, यहाँ पर +4 ही होगा, लेकिन जो ये चेंजेस हैं ये यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में कि जो अब इनके बीच रिपल्जन ज़्यादा था, यानी कि इनको आप बोलते हैं ईजी। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के जो बीच में जो होता है ईजी के बीच में रिपल्जन ज़्यादा था ड्यू टू T2G। ई पर एनर्जी भी बोल सकते हो आप और साथ में आप रिपल्जन भी बोल सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल यहाँ पर T2G जो होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू Eg। एनर्जी you can say energy and also repulsion increases, energy also increases। I hope so you understand। okay, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।